ग्रामीण विकास की योजनाएँ क्या धरातल पर पहुँच रही है? क्या दिशा समिति योजनाओं की दिशा तय करने में सक्षम है? इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे आज हम ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य श्रीमान देवेश तिवारी जी से। सबसे पहले भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और सबसे पहला सवाल हमारा होगा, क्या आज, क्योंकि दिशा समिति हमेशा ग्रामीण विकास के लिए तत्पर रहता है, तो क्या आज जो योजनाएँ धरातल पर उतर रही है, क्या वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही है? आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी आपके दर्शकों को आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो बोला कि दिशा कमेटी के माध्यम से जो योजनाएं धरातल पर उतर रही है, मैं पिछले 1 साल से लगातार झारखंड में प्रवास कर रहा हूं। हमारी जो कमेटी है राज्य स्तरीय दिशा समिति, हमारे कमेटी के अंतर्गत 38 मंत्रालयों के 101 योजनाएं आती हैं, जो भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। देखिए 2014 से जब से भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, तब से अभी तक 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और जिस प्रकार से एक अभूतपूर्व विकास हुआ है पूरे भारत के अंदर, आप देखिए इसी भारत में 2014 से पहले 70% से ज़्यादा ऐसी आबादी थी जिसके लिए बैंक का दरवाज़ा दूर की बात थी, वो कभी कल्पना में नहीं सोच सकते थे कि उनका बैंक में खाता भी होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद सबसे पहले गरीबों के बैंक खाते खुलवाए। आज 58 करोड़ गरीबों के बैंक खाते आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुलवाए हैं। उसका प्रभाव ये हुआ कि जो भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उसका जो बीच में बिचौलिए उससे पब्लिक से दूर कर देते थे, आज डीबीटी के माध्यम से जो योजना केंद्र सरकार अगर 1 रुपया देती है, तो यहाँ जो लाभुक है उसके खाते में भी 1 रुपया आ रहा है, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। तो डीबीटी के माध्यम से देखिए आवास मिल रहा है, डीबीटी के माध्यम से किसानों को साल भर में 6,000 रुपये का सम्मान राशि मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, तमाम योजनाएं जो है वो डीबीटी के माध्यम से मिल रही है। उसके बाद 4 करोड़ से अधिक पूरे भारत में पक्के मकान बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। लोगों को मुफ्त में गैस का कनेक्शन दिया गया, गैस चूल्हा। और देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, नल जल योजना हो, पूरे भारत के अंदर, और मैं झारखंड में हूँ, झारखंड की आपसे विशेष बात कर रहा हूँ, झारखंड में लाखों लोगों को आज आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिलता है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पे आप चले जाइएगा तो जो महंगी दवाइयाँ बाजार में मिलती है वो वहाँ पे बिल्कुल सस्ते उसका 20% 30% रेट पे मिलता है। ऐसी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो धरातल पर लागू है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन है उसमें बहुत कमी है, जिसके चलते उद्देश्य उसका प्रभावित हो रहा है। आपने जैसे बताया, बहुत सारी योजनाओं का आपने नाम लिया, उसी में से एक योजना का मैं नाम लेता हूँ। प्रधानमंत्री हर घर नल योजना जो है, नल जल योजना जो है, इसमें अगर मैं सिर्फ झारखंड का, और झारखंड ही नहीं, मैं सिर्फ अपने नगर उटारी का बात करूँ, तो आज गाँव में ये स्थिति है कि वहाँ पे सुविधा तो हो गया है, परंतु उस नल से या तो एक व्यक्ति को ही पानी मिल रहा है, कई जगह पर वो है खड़ा परंतु वो सुचारू रूप से चालू नहीं है, और उसके देख रेख में या रख रखाव में बहुत बड़ी कमियां हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? मैं पिछले बार भी गढ़वा आया था मई में। इसके पहले मैं पिछले साल आया था नवंबर में। और अभी भी मैं 3 दिन से गढ़वा में घूम रहा हूँ। जहाँ भी हम लोग गए, देखिए नल जल योजना का जो उद्देश्य है, जो जनता को नल से हर घर को जल मिलने का उसका उद्देश्य है, वो प्रभावित है। कहीं पे टंकी बन गया है, सब सिस्टम है, लेकिन पाइपलाइन नहीं है, लोगों को घर नहीं मिल रहा है। कहीं टंकी ही नहीं है, कहीं क्या बोलिएगा, बोरिंग काम नहीं कर रहा है। बहुत समस्याएं आ रही हैं। मतलब अगर आप 100% में देखिएगा तो 5% की बात मैं कर रहा हूँ, 5% ऐसे गांव है जहाँ पे सही तरीके से उसका हो रहा है। बाकी 95% जो है वो कहीं ना कहीं, कहीं कोई चोरी हो गया, कहीं सोलर प्लेट चोरी हो गया, कहीं टंकी चोरी हो गया, कहीं पूरा नल चोरी हो गया, केवल मीनार खड़ा है। इससे उसका जो उद्देश्य है वो प्रभावित हो गया। देखिए प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी सोच के साथ कि लोगों को
उनके घर तक नल से जल मिले। इस उद्देश्य के साथ ही इस योजना में करोड़ों रुपये झारखंड को दिए। करोड़ों रुपए में बात कर रहा हूँ, 1-2 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ। 5,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इस झारखंड को मिला। लेकिन उसका उद्देश्य प्रभावित होने से क्या है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ नहीं मिल पा रहा है, जो कि चिंता का विषय है। इसका जो मुख्य कारण है, आप चीज़ों को समझिए। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लागू कराने का जो काम है, उसकी जिम्मेदारी है, वो जिला की प्रशासन की होती है। जिला के जो अधिकारी हैं उसकी जिम्मेदारी होती है। भारत सरकार तो योजना दे दिया, पैसा भी दे दिया, सब चीज़ दे दिया, लेकिन उसको लागू कौन कराएगा? लागू जिला का अधिकारी कराएगा। लेकिन जिस प्रकार से पूरे झारखंड के अंदर, आप देखिए, मैं 1-2 जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 18 जिले 1 साल में घूमा हूँ। और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार व्याप्त है प्रशासनिक अधिकारियों में, बीडीओ हो, सीओ हो, जिला का कोई ऑफिस हो, छोटा कोई कर्मचारी है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, मतलब आप समझिए कि आपको जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना है तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। मैं ये बात बता रहा हूँ, सदर अस्पताल में आप चले जाइए वही हालत है, या कोई भी बीडीओ के ऑफिस में आप चले जाइए, सीईओ के ऑफिस में चले जाइए, ज़मीन का एक काम पूरे झारखंड के अंदर बिना पैसा के नहीं हो रहा है। उसका रेट सबका तय है, समझ रहे हैं? और जो योजनाएं भारत सरकार दे रही है उसमें इतना लूट मचा हुआ है। अभी गढ़वा की मैं बात कर रहा हूँ, 95% यहाँ नल जल योजना फेल है। आप सर्वे करा लीजिए, आप मीडिया के साथ ही, आप घर घर घूमते हैं, गांव गांव घूमते हैं, जाकर देखिए उसका जो उद्देश्य है वो प्रभावित हो जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना मिला, वो लागू हुआ, लेकिन उसकी क्वालिटी इतना ख़राब बना दे रहे हैं कि वो 1 साल में टूट जा रहा है। आप समझिए, जिसमें कम से कम करोड़ रुपए एक-एक रोड में 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ का रोड बनता है। नॉर्मल अगर 5 किलोमीटर का रोड हुआ, और उसका क्वालिटी इतना यहाँ ख़राब बना देते हैं कि मैं अभी कई रोड को निरीक्षण करके आया हूँ। वो रोड 1 साल, 2 साल में ख़राब हो जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, सदर अस्पताल है, हेल्थ में करोड़ों रुपया भारत सरकार देती है। स्कूल है, पीएम श्री स्कूल है, कस्तूरबा है, लेकिन आप चले जाइए, करोड़ों रुपये का बंदरबांट हो रहा है। मुझे कल जानकारी मिली, लोग ही बता रहे थे यहाँ के, कि जो 100 रुपये का डस्टबिन है वो कितने में खरीदा आपको पता है? वो खरीदा है 2500 रुपये में, ठीक है? और स्कूलों में जिस प्रकार से पीएम श्री 3000 में खरीदा, मुझे ध्यान आ रहा, हाँ, जब मैं कल कागज़ देख रहा था। स्कूलों में जिस प्रकार का बंदरबांट हो रहा है, प्रधानमंत्री जी तो अच्छे उद्देश्य से लोगों के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, अच्छे उद्देश्य से लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिस प्रकार से सरकार, इसमें सरकार भी दोषी है। सरकार की नीयत नहीं है काम करने की, सरकार की नीयत ही नहीं है, सरकार का कोई विज़न नहीं है, और पूरा बंदरबाट मचा हुआ है, पूरा लूट-पाट मचा हुआ है। एक कोई ऐसा ज़िला नहीं है, पूरे झारखंड की बात कर रहा हूँ मैं, एक ज़िले की बात नहीं कर रहा हूँ। चूँकि मैं राज्य स्तरीय दिशा का सदस्य हूँ, इस नाते मेरा प्रवास लगातार पूरे झारखंड में होता है। अभी तक मैं 18 ज़िले घूम चुका हूँ, कोई ऐसा ज़िला नहीं मिला जहाँ पे प्रॉपर तरीके से योजना चल रही है। आप समझिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और तीसरा, आप देखिए, यहाँ प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट इतने बढ़ रहे हैं ज़िले में, पलामू हो, गढ़वा हो, लातेहार हो, अभी मैं हजारीबाग था, रामगढ़ था, इतने बढ़ रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। तो क्या है कि भारत सरकार तो दे रही है योजना, उसको जो क्रियान्वयन करना है, उसको जो लागू कराना है, वो जिले के पदाधिकारियों को कराना है, बीडीओ को कराना है, सीओ को कराना है, और जो अन्य पदाधिकारी उनको कराना है। यहाँ इतना भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह का बंदरबाट हो रहा है। बहुत ही चिंता का विषय है। आपने बिल्कुल सही बताया, लेकिन क्या दिशा समिति अधिकारियों पर दबाव नहीं बना सकती है? क्या दिशा समिति तो बना सकती है ना? बिल्कुल दबाव बना सकती तो है। आप लोग कभी इसमें कुछ किए कि हाँ, हम किसी अधिकारी से दबाव बनाएँ या किसी भी दिशा में? देखिए, उसका एक प्रक्रिया है। हमारे जो चेयरमैन होते हैं, आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री जी होते हैं। हम लोग जिस भी ज़िले में जाते हैं, वहाँ के उपायुक्त हो गए, वहाँ के डीडीसी हो गए, वहाँ के अन्य जो पदाधिकारी हो गए, उनको लगातार पत्राचार कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब बैठक होती है, ऑफ़िशियल, अनऑफ़िशियल, उसमें भी हम लगातार चीज़ों को दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, सरकार, आप ऑफ़िसर क्या है कि आप समझिए चीज़ों को। आप पश्चिम बंगाल का उदाहरण लीजिए, वही पश्चिम बंगाल की पुलिस ममता बनर्जी के शासन था तो किस प्रकार रवैया अपनाती थी, और वही पश्चिम बंगाल की पुलिस आज वहाँ पे बीजेपी का शासन है, शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री हैं, तो 1 दिन के अंदर पूरा पुलिस प्रशासन चेंज हो गया। तो सरकार जो गवर्न करती है, सरकार
कि नीयत अगर साफ हो, सरकार की नीयत ही अगर साफ हो, सरकार का विजन अगर साफ हो, तो प्रशासनिक अधिकारी तो सरकार के कहने पे काम करते हैं। आप चीज़ों को समझिए, उनके ऊपर भी बहुत दबाव है। सर क्या है, जितने भी अधिकारी हैं प्रशासन के, बीडीओ सीओ तमाम लोग, उनके ऊपर दबाव है कि उनको मंथली कलेक्शन करके देना है। वो क्या करेगा, अपना घर जमीन बेच के तो देगा नहीं। तो वो क्या है कि जो भारत सरकार पैसा दे रही है, जो राज्य सरकार पैसा दे रही है, जो जनता का पैसा है, ये कोई किसी का निजी तो है नहीं, हमारा आपका, हम और आप जो टैक्स देते हैं वही पैसा है, वही पैसा से योजना में आता है, और उस पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। तो इसमें सरकार की मिलीभगत है। आप चीज़ों को समझिए, जब टॉप लेवल से अगर भ्रष्टाचार होता है तो नीचे तो आप क्या करिए, कुछ नहीं कर पाइएगा। हम यहाँ से कंप्लेन करते हैं, वो बर्खास्त होता है, घूस लेने का जो भी भ्रष्टाचार में, वही अधिकारी 4 महीने, ऐसे मैंने कई एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, वही अधिकारी 4 महीने बाद फिर पैसा देकर फिर ज्वाइन कर लेता है। तो हम लोग तो सस्पेंड करा देंगे, 2 महीने 3 महीने बाद सस्पेंड रहेगा, लेकिन राज्य में सरकार हेमंत सोरेन जी की है, वो फिर जाएगा, घूस देगा, फिर बहाल हो जाएगा। ये स्थिति यहाँ पे है। बिल्कुल, आप सही तो बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइएगा आप, अभी क्योंकि झारखंड में भ्रष्टाचार तो है चरम पे, इस बात से मैं भी वाकिफ़ हूँ और हमने कई जगह पर कई बार इस मुद्दे को उठाया भी है। परंतु यहाँ पे जितने भी काम होते हैं, काम बिना पैसा का कहीं भी नहीं होता है। आपने लगभग अभी 18 जिला आपने बताया घूमे हैं। 18 जिलों में, या फिर हम कहें अगर पूरे झारखंड में अगर बात की जाए, तो किस जिला में ये जितनी भी ग्रामीण योजनाएं हैं वो आपको अभी तक सबसे बेहतर लगी है? देखिए, सबसे बेहतर कहीं भी नहीं है, ठीक है। सब जगह मिला जुला के वही स्थिति है, सब जगह। मैं एक जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, पलामू का वही स्थिति है। आप सदर अस्पताल में चले जाइए, वो रेफर अस्पताल है, वहाँ आपका छोटा मोटा बीमारी का भी इलाज नहीं हो सकता। गढ़वा का सदर अस्पताल का हाल वही है, लातेहार का वही है। आप रिम्स का छोड़िए, पूरे छोटे जो हमारा जो राजधानी है, जो एकमात्र अस्पताल पूरे झारखंड का है, रिम्स, उसकी स्थिति इतनी बदतर है। आप समझिए, कल्पना कीजिए, इसी गढ़वा सदर अस्पताल में एक्सपायरी दवाई दे रहे हैं, 25 रुपये का एक्सरे 180 रुपये में कर रहे हैं। जनता को इस प्रकार, देखिए गरीब जनता अपने स्वास्थ्य के लिए एकमात्र सरकारी व्यवस्था पर निर्भर है। जिसके पास आर्थिक संपन्नता है वो तो प्राइवेट में इलाज करा लेगा, वो तो पटना चला जाएगा, वो तो रांची में प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बनारस चला जाएगा। लेकिन जो गरीब जनता वो कहाँ जाएगा, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके लिए सरकार है। शासन प्रशासन किसके लिए है? शासन प्रशासन गरीब जनता के लिए है। जो व्यक्ति समाज में अंतिम पायदान पे है, उसके लिए शासन प्रशासन काम कर रही है। लेकिन यहाँ इस प्रकार भ्रष्टाचार है। आप देखिए, यहाँ पे आपके गढ़वा में जिस प्रकार से स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं है, वो कितनी खराब है। अगर आपका भगवान न करे कोई ऐसी घटना हो जाए, लेकिन किसी व्यक्ति की घटना हो जाता है तो उसको तुरंत रांची रेफर करते हैं, और रांची जाने के क्रम में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये स्थिति है। अरे भाई, आपको यहाँ सरकार इतना फंड दे रही है, इतना व्यवस्था दे रही है, यहाँ व्यवस्था करो। तो यहाँ तो क्योंकि क्या है कि उसको काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो दिशा समिति का कार्य ही है केंद्र सरकार की योजनाओं या राज्य सरकार की योजनाओं को पटल तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना। आपने इसमें नहीं, अपनी लोगों ओर से लोगों तक पहुँचाना नहीं, हमारा काम है योजनाओं का कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग करना, समय समय पे देखना कि कितना उसमें काम हुआ है, क्या शिकायत आ रही है। जो ज़मीन तक पहुँचाने का काम होता है वो ज़िले के जो अधिकारी होते हैं, विभागों के अधिकारी होते हैं, जो वीडियो हो गए, जो ब्लॉक का अधिकारी हो गए, उनका काम है। हमारा काम है उन पे निगरानी बनाए रखना। बिल्कुल। और राज्य सरकार हमेशा, झारखंड राज्य सरकार जो है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, ये हमेशा केंद्र सरकार पर एक आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार से इनका राशि बकाया है। बिल्कुल सब और इस निराधार, बिल्कुल जो बातें हैं सब निराधार है। देखिए, ये सब क्या है कि हेमंत सोरेन जी को आप समझिए, हेमंत सोरेन जी एक प्रोपेगेंडा के तहत खुद तो काम नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं केंद्र, अरे भाई क्या बकाया है केंद्र पे? केंद्र सरकार करोड़ों रुपए दे रही है, आपको इतना रॉयल्टी मिल रहा है, माइनिंग्स का हो रहा है, डीएमएफटी फंड में पैसा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, ठीक है, कि पब्लिक का ध्यान भटके कि मैं, हम तो लाचार है जी, हमारे पास है। केंद्र सरकार आपको काम करने से थोड़ी रोक रही है, केंद्र सरकार के पास कोई बकाया नहीं है। इतना सफ़ेद झूठ। देखिए, भारतीय राजनीतिक इतिहास में जब से अरविंद केजरीवाल आए, उन्होंने राजनीति इतिहास को इतना गंदा कर दिया, भारतीय राजनीति इतिहास को, कि यहाँ आज के समय में जो शीर्ष मुख्यमंत्री जैसा शीर्ष पद पर जो बैठे व्यक्ति है, वो सफ़ेद झूठ बोल रहा है। तो आप क्या करोगे? सफ़ेद झूठ बोल रहा है। अगर आपका बकाया, आप केस करो ना, यहाँ तो लोकतंत्र है, कोई ऐसा तो है नहीं। आप केस करो, कोर्ट में जाओ। लेकिन क्या है कि कुछ उसमें सच्चाई है नहीं,
वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठ है और पब्लिक का ध्यान भटकाना है। आप काम कर नहीं रहे हो, पब्लिक ट्रस्ट है, तो पब्लिक को यही बोल दो कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है। लेकिन जनता सब जान रही है, आज के डेट में सब लोग पढ़े लिखे हैं, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है। आप किसी को झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपको किसी बात पर लेकर झूठ बोल दूं कि हाँ, यहाँ योजना अच्छी चल रही है, जल नल से जल का पानी मिल रहा है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप जाइएगा, देखिएगा, वीडियो बनाइएगा, तुरंत डाल दीजिएगा। अब तो टेक्नोलॉजी, हम लोग डिजिटल भारत में जो है 2026 में जी रहे हैं। आज आप किसी व्यक्ति को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, क्योंकि सब जानकारी आपके फ़ोन में है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को भ्रमित करने का है। हेमंत सोरेन जी की सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, पब्लिक आक्रोशित है। मैं जहाँ-जहाँ जा रहा हूँ, इतना गुस्सा पब्लिक में भरा है। ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है, इसको हम लोग बहुत जल्द उखाड़ के फेंक देंगे। पब्लिक के अंदर से विद्रोह चालू हो चुका है, आप चीज़ को समझिए। जनता एकदम त्रस्त है और बहुत जल्द हेमंत सोरेन की सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि दिशा समिति की कुछ सिफ़ारिशें को अधिकारी जो होते हैं, वो कभी नज़रअंदाज भी करते हैं क्या? नहीं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते अधिकारी, क्योंकि ये भारत सरकार की कमेटी है, उनको बात माननी पड़ती है। अगले 5 साल में आप झारखंड राज्य को कहाँ देखते हैं? कैसे देखते हैं? देखिए, अगले 5 साल में हमारा एक विज़न है, झारखंड को लेके, पलामू प्रमंडल को लेके। यहाँ के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, यहाँ के युवाओं को रोज़गार देना है, हर हाथ में काम देना है। आप जिस जगह हम लोग बैठे हैं, श्री बंशीधर नगर, यहाँ पे प्रभु का इतना कृपा है, यहाँ पे स्वयं साक्षात हमारे कृष्ण भगवान विराजमान हैं। और केवल इस एक मंदिर से यहाँ पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता है। लेकिन सरकार को देखिए, सरकार यहाँ कोई भी, मैं कल हो के आया, बहुत ही मैं तकलीफ़ में था, बहुत उदास था कि एकदम बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है पर्यटकों के लिए। कोई आ जा रहा है, उसके पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। आप छोड़िए, इतने गर्मी में कोई बाहर से आएगा। तो जो हमारा आज के समय में आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में जिस प्रकार से विकास किया, काशी विश्वनाथ धाम में विकास किया, मिर्ज़ापुर में कॉरिडोर बना, उज्जैन में बना, और वहाँ जिस प्रकार से पर्यटक आ रहे हैं, आध्यात्मिक केंद्र अब जो है वो बहुत बड़ा आय का स्रोत बन गया है। और उसी के तर्ज पे हम लोग यहाँ पे विकास करेंगे। एक पूरी योजना हम लोग बना रहे हैं और भारत सरकार के माध्यम से उस चीज़ को करेंगे। यहाँ के युवाओं को हम लोग रोज़गार से जोड़ेंगे, उसको आत्मनिर्भर बनाएँगे, यहाँ के बच्चों को अच्छी पढ़ाई देंगे, अच्छी स्वास्थ्य देंगे। एक हमारा कंप्लीट रोड मैप है, हम आपके साथ बैठेंगे जब अगली बार आएँगे, तो उस पे विस्तृत चर्चा होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय अपना दिया इसके लिए। आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे राज्य स्तरीय दिशा समिति के सदस्य और इन्होंने अपनी बेबाक बातें बिल्कुल आपके सामने रखी। क्या कहते हैं आप, क्या हैं आपके विचार? हमें आप अवश्य बताइएगा। मैं हूँ राहुल, आप देख रहे हैं विचार झारखंड, जनता की आवाज़। धन्यवाद।